हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, जब कभी बिना बात के आपको एंजाइटी फील होती हो या आपको इमोशनली हैवी फील होता हो या फिर आपका डाइजेशन खराब रहता हो, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड नहीं, आपके गट से रिलेटेड है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि हमारी गट और हमारी इमोशनल हेल्थ कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे हमारा गट हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इस रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि जो हमारा गट और हमारा जो ब्रेन का जो रिलेशनशिप है, ये बताऊंगी। इसमें हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले आपके वेगस नर्व के बारे में, दूसरा गट बायोम के बारे में, माइक्रोबायोम के बारे में, राइट। सो सबसे पहले आते हैं वेगस नर्व पे। देखो, जो हमारा गट और हमारा ब्रेन है ना, वो एक दूसरे के साथ वेगस नर्व से कनेक्टेड है। ऑल राइट, ये जो नर्व होती है ना, ये एक तरीके का आपके बॉडी और आपके माइंड के बीच में एक मेन कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है। स्पेशली बिटवीन योर हार्ट, योर गट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारा जो गट होता है ना, इसका सिर्फ खाना पचाना ही इसका काम नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि अक्सर जब आपको कभी घबराहट होती है, आपका पेट खराब हो जाता है ना। होता क्या है कि आप जब कभी भी बहुत ज़्यादा तनाव में होते हो, या आप जैसे कि आप गहरी सांस लेना, या आपकी जो ब्रीथिंग होती है उसकी रिदम ऊपर नीचे हो जाती है, या आप समझो कि गुस्सा करते हो, तो क्या होता है कि आपके पेट में ना एक टाइटनेस सी फील होती है, ठीक है आपको। तो आपका पेट जो होता है वो सिकुड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आप तनाव में होते हो, ठीक है, तो आपके जो वेगस नर्व होती है ना, ये क्या करती है, ये आपको आपके स्टमक को सिग्नल देती है, ठीक है। फिर स्टमक से सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है, समझ रहे हो, जिससे आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि इसका एक्चुअली में काम क्या होता है वेगस नर्व का, है ना। अगर ये आपकी कमज़ोर पड़ जाए, तो क्या क्या मतलब क्या किस किस चीज़ों पे असर आएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शनिंग के बारे में बात करें, तो ये आपके सबसे पहली चीज़ कि आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, ठीक है। आपकी समझो कि आपकी हार्ट रेट, आपकी एंजाइटी, या फिर आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों को ये वेगस नर्व कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसका कमज़ोर पड़ना ये डायरेक्टली आपके इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा, ओके। दूसरी चीज़ कि आपके गट मूवमेंट को कंट्रोल करती है, यानी कि आपकी पाचन क्रिया को और हेल्प करती है कि और स्मूथ बनाए, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा, ये आपके इमोशंस को रेगुलेट करती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया ही है एग्जाम्पल देके ना, कि कैसे हम जब हमें घबराहट फील होती है, कैसे हम तुरंत हमारा अक्सर पेट खराब हो जाता है ना। तो ये उसका एक एग्जाम्पल था। अब समझते हैं कि ये तो हमने समझा कि वेगस नर्व के काम क्या होता है। अब समझते हैं दूसरी चीज़, गट माइक्रोबायोम। ये क्या है? देखो, हमारे ना गट में लाखों बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है। अच्छे जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलम हो गया, बिफिडो बैक्टीरियम हो गया, ये सब अच्छे बैक्टीरियाज हैं।
लेकिन जब ये जो नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको हम डिसबायोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ओके, दैट मीन्स डिसबायोसिस मीन्स कि जो हमारे अच्छे बैक्टीरियाज हो जाते हैं वो मतलब वो कम हो जाते हैं, और जो खराब बैक्टीरियाज हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो इस इम्बैलेंस को ही हम डिसबायोसिस बोलते हैं। तो जब ये होता है उससे भी हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। नाउ आप समझेंगे, ये तो हमने समझी कि एक और चीज़ बताती हूँ, हमारे गट बैक्टीरिया क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इससे इमोशनल हेल्थ जुड़ी हुई है, क्या साइंस है इसके पीछे। देखो, गट बैक्टीरिया का काम क्या है, इसका काम है ब्रेन केमिकल्स बनाना, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना, इस तरह के केमिकल। तो सेरोटोनिन क्या होता है, ये आपका इसको हैप्पी हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये जब आप समझो कि 80 to 90% सेरोटोनिन ये आपके गट पे बनता है, ब्रेन में नहीं, ठीक है। तो इस गट का इम्बैलेंस होना डायरेक्टली आपके इमोशंस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें इम्बैलेंस आया तो डेफिनेटली आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपके गट में, यानी कि हमारे गट में लाखों से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारे इसी वजह से जो साइंस है वो ये हमारे गट को एक तरीके से सेकंड ब्रेन भी बोलती है, ओके। तो अब हम समझेंगे कि सिम्टम्स क्या है, इमोशनल सिम्टम्स क्या है और फिजिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं जब ये चीज़ हैम्पर होती है, यानी कि आपका गट ब्रेन लिंक जब आपका टूटता है या इसमें इम्बैलेंस आता है तो क्या असर पड़ता है। देखो, इमोशनल हेल्थ में आप बताया कि शुरुआत ही हमने ऐसे करी थी कि विदाउट एनी रीज़न आपको ये होगा कि भाई मेरे को एंग्जाइटी क्यों हो रही है ना। तो रीज़न कुछ नहीं है, आपको पता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, आप फील कर रहे हो, लेकिन जब आप टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। द थिंग इज कि आपके गट में दिक्कत है, ठीक है। तो एंग्जाइटी हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है, आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, ठीक है। आपको लो मोटिवेशन रह सकती है, बहुत लंबे समय तक आप ये फील करो कि मुझ में मोटिवेशन ही नहीं है किसी काम को करने की, ठीक है। चौथी चीज़, आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रेन फील होता हो, है ना। तो ये सारी मैंने आपको बताया इमोशनल साइंस हैं ये, कि आपको ये आपका गट आपका खराब है ना। फिजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस में आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, चिड़चिड़ाहट, फूड सेंसिटिविटी, आज के टाइम पे तो बहुत है, ग्लूटेन एलर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपको स्किन इश्यूज आ सकते हैं, है ना। तो ये सारे आपको प्रॉब्लम्स, ये सारे आपको साइंस देखने को मिलते हैं, ठीक। तो अब हम इसको कैसे, हाउ टू स्टार्ट हीलिंग योर गट, क्या स्टेप्स लें कि हम इसे हील कर पाएं, ठीक है। देखो, डॉक्टर को तो आपको कंसल्ट करना चाहिए सबसे पहली चीज़। तो अगर आपको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कंसल्ट योर डॉक्टर,
ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरी चीज जो है, मैं आपको 5 आवर्स बताऊंगी। ये क्या है, आइए देखते हैं ये 5 आवर्स क्या है। सबसे पहला कि आप रिमूव कीजिए। क्या रिमूव कीजिए? आप सबसे पहले अपने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को, फ्राइड फूड को अपने डाइट से हटाइए। अगर आपकी पुअर डाइट रहेगी, आपका गट खराब रहेगा, जिसकी वजह से आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। तो कट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अपने शुगर इंटेक पे कट डाउन करो, ठीक। दूसरी चीज, रीबिल्ड, प्रोबायोटिक लो, प्रीबायोटिक लो, है ना। प्रोबायोटिक जैसे कि आपका क्या कहते हैं, जैसे आपका कांजी हो गया, आपका कर्ड हो गया, है ना, और आपका अनियन, गार्लिक, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सब आप प्रो और प्रीबायोटिक्स लो, ये भी कंसल्ट करके लो, ठीक है। और ज़्यादा आपको फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन में जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। कर्ड आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हो। उसके मतलब फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करो, अगर आपको गट हेल्थ को ठीक करना है तो। उसके बाद आते हैं तीसरा, रीस्टोर। रीस्टोर में हमारा जो चीज़ आती है वो है अपने खाने को च्यू करके खाओ, ठीक है। खाने को आराम आराम से च्यू करके खाओ, चबा चबा करके खाओ, ठीक है। दैट इज रीस्टोर। नाउ रेगुलेट। रेगुलेट मीन्स क्या रेगुलेट करना है? अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, है ना। कैसे मैनेज करोगे? योगा करो, ठीक है। योगा करो, प्राणायाम करो, है ना। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, क्योंकि ब्रीथिंग, जब आप डीप ब्रीथ करते हो आपके वेगस नर्व्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। तो आप डीप ब्रीथिंग करो, उससे बहुत वो आपको रिलैक्स और डाइजेस्ट मोड में लेके जाती है फिर वेगस नर्व, तो डीप ब्रीथिंग से, तो डीप ब्रीथिंग करो। तीसरी चीज, टेक गुड स्लीप। अगर आपकी स्लीप साइकिल बहुत बेकार है तो वो भी आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी, ठीक है। कैसे? आपका गट खराब होगा, है ना, उससे दूसरी चीज़ों पे असर होगा, तो ये भी आपके उस पर फर्क पड़ता है। तो अपनी स्लीप को अच्छा करो, स्लीप साइकिल सुधारो अपनी, अच्छी 7 आवर्स स्लीप लो। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्ट। फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट, आप अपने मूड और फूड जर्नल बनाओ, जर्नल बनाओ, ओके। इससे क्या होगा कि आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जब आप ट्रैक करोगे कि क्या खाने से आपके मूड पे असर पड़ता है, वाइस वर्सा, कि आप क्या ऐसा कर रहे हो जिससे, आप क्या ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जिससे आपका गट खराब हो रहा है। जब आप उसको ट्रैक डाउन करोगे तब आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि आपको क्या कट डाउन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये मैंने चीज़ें जो बताई है, आप क्या कर सकते हो, एक 7 डे चैलेंज ले सकते हो, है ना। उसमें क्या है कि 7 डे चैलेंज में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप कुछ मत करो, आप बस इसे इनिशिएट करो अपने उसमें। आप समझो कि इन्हीं 5 चीज़ों को आप 7 डेज करो और देखो कि आप पे कुछ असर पड़ता है ना, क्या चेंजेस आते हैं। ये 7 डेज करके देखो और फिर मुझे बताओ, है ना।
देखो, गट सिर्फ आप ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अपने पीसफुल अगर आपको रहना है तो आपको अपना मेंटली आपको चीज़ों को वो करने की ज़रूरत है, उधर ही कुछ है। ऐसा भी है कि आपका पेट जो है ना, वो एक तरीके से आपका इमोशनल होम है। अगर वो अच्छा रहेगा तो आप यहाँ से भी तंदुरुस्त रहोगे, है ना? तो आप ये कर सकते हो। और आई होप आज की वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत अवेयर किया होगा कि क्या गट और क्या ब्रेन का रिलेशनशिप है ना? हम तो बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है? ताकि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझें। और तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करना। एंड टिल देन, टेक केयर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।